हेलो बच्चों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मुस्कुराहट भी अच्छी है आपके चेहरे पर, क्योंकि जब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। ओमेगा कोचिंग क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। जिस तरीके से हमने कल की क्लास में मोड के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे कि मोड कैसे फाइंड करते हैं, उसी तरीके से आज भी हम एक बार फिर उन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। कल की क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन रखे थे। एक क्वेश्चन में आपने जो है मोड फाइंड किया था, यानी आपने बताया था कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं जब आपके पास जो है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। और एक दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा था कि उस क्वेश्चन में आपको मोड तो गिवन था और जो फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, तो उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हमने किस तरीके से फाइंड किया था वो भी आपने पढ़ा था। तो क्वेश्चन में दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी गायब हो सकती हैं कि आपसे कहने लगे, आप सोचो कि सर ये तो जो है मीन में होता है, ऐसा मोड में नहीं होता। मीन हो या मोड हो या मीडियन हो, किसी के अंदर भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड की जा सकती है, चाहे वो मीन हो, चाहे वो मोड हो, चाहे वो मीडियन हो। तो एक बार फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 14.22 की तरफ। एक्सरसाइज 14.2, एक्सरसाइज 14.2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का फिर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। आपने लिखा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपने कहा इसको वर्ग अंतराल और यहाँ पे कहा आपने इसको बारंबारता, यानी ऊपर वाला है आपका क्लास इंटरवल और नीचे वाली है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको 15 to 30, यानी 15 to 30 नहीं लो, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसे लेंगे 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35 और 35 to 40। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 6, 20, 28 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपकी 5। आपने क्वेश्चन लिखा, यानी आप कह सकते हैं फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। तो आपने कह सकते हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से इसका मोड आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो है क्लास इंटरवल भी अच्छे से दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी भी आपको अच्छे से दी हुई है। तो आप सीधा सीधा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को आप लगाइए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व डालिए और क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डालते हैं इसमें क्लास इंटरवल और यहाँ पे डालते हैं आप इसमें फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपने लिखा है यहाँ पे 15 to 20, फिर अगला जो है आपका क्लास इंटरवल है 20 to 25 और नेक्स्ट आपका 25 to 30। आगे आप लेते हैं 30 to 35 और आगे लेते हैं 35 to 40। आपने इसे यहाँ पे देखा, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको मालूम है 6, 20, 28 और ये 3 और ये आपका 5। अब हमें करना क्या है,
अब हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सी क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आप इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है, तो आपको नजर आ रहा है 28 इज द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी हो जाएगी F1। और इसके सामने का जो भी आपका क्लास होगा उसी को बोलते हैं आप मॉडल क्लास, यानी उसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। और यहीं से हमारा प्रोसेस सारा क्वेश्चन का स्टार्ट हो जाएगा, और यहीं पे स्टार्टिंग से ही देख लेना। तो आपने देखा बहुलक वर्ग, तो जो आपका बहुलक वर्ग होगा वो होगा आपका 25 to 30। अब यहाँ से मुझे सबसे पहले चाहिए लोअर क्लास लिमिट, तो हो जाएगी 25। तो मुझे चाहिए यहाँ पे h, वो हो जाएगा आपका 30 माइनस 25 इक्वल टू 5। इसके बाद F1 आपको मिल गया है, यहाँ पे F1 है आपका 28, और इससे ऊपर आप जाएंगे तो हो जाएगा आपका F0, और आप नीचे जाएंगे तो हो जाएगा F2। तो हमें आप सारी चीज़ें मिल गई यहाँ पे। F0 भी आपको मिल गया, F0 है आपका 20, और जो F2 है वो है आपका क्वेश्चन में 3। आप लगा दे यहाँ मोड का फॉर्मूला, यानी बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सीधा सीधा है हमारा MO इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। अब इनकी वैल्यू जब आप रखेंगे तो L की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको 25, तो आप यहाँ पे रखिए 25 प्लस F1 की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको 28, और F0 की 20 अपॉन में आइए आप, तो 2 इंटू 28 माइनस 20 माइनस 3 और इनटू में आपका 5। आपने कल के क्वेश्चन में भी सिंपल सा इसी तरीके से सॉल्व किया था, आज के क्वेश्चन में भी हमारा सिंपल से सॉल्व हो रहा है। बस कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि हमारी कैलकुलेशन किस तरह की है। तो हमने यहाँ पे लिखा 25 प्लस 28 में से 20 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। आप यहाँ पे देखेंगे 28 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, और माइनस 23, फिर 20 माइनस के 3 तो 23, और इनटू में आपका हो जाएगा 5। अब आपके पास आपका 25 प्लस 8 अपॉन, इसे माइनस करेंगे तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, और इनटू में 5। अब ऊपर आइए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 25 प्लस 8 की 5 में मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जब होते हैं 40 अपॉन में 33। आपको बहुत अच्छे से मालूम है 25 प्लस, जब हम इस 40 को 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना 31 3 बन गया 33, आपका बच गया 7, पॉइंट लगा के 0, 2 जा कर लो तो 66। ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के 1 नंबर तक आप पहुंचे तो ये होगा आपका 26.2। दिस इज आंसर। तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपने क्वेश्चन को देखा है, आपने समझा है कि फॉर्मूले के बाद क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का क्या मेथड होता है। L इक्वल टू ये MO इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, और यहाँ से ही वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं 25 प्लस, यानी 25 जो L की वैल्यू है वो हमने L की जगह रखा, F1 की वैल्यू भी हमारे पास है, F0 की वैल्यू भी हमारे पास है, और सारी वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, फौरन से आंसर निकाल लिया। जो भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, मेरे को मैसेज डाल सकते हैं। जैसे आप मैसेज डालेंगे उसका फीडबैक आपको फौरन जो है 2-4 मिनट के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप ऐसे सही समझिए, कुछ अलग क्वेश्चन है, बुक से लेते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं बुक से, देख लेना क्या क्वेश्चन है।
देखिए इसमें करा द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिट इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ मंथ। तो सीधा सीधा क्वेश्चन में कहा कि एक हॉस्पिटल में, एक अस्पताल के अंदर, एक अस्पताल में हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, अस्पताल भी कह सकते हैं, में रोगियों की संख्या, क्वेश्चन में आपको रोगियों की संख्या भी दी है और आप बिल्कुल सीधा कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखिए आप सीधा सीधा यहाँ पे निम्नलिखित सारणी से, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बारंबारता बंटन क्या है, आप उस चीज को देखिए पहले। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वर्ग और यहाँ पे लिखी हुई है आपको बारंबारता। जो आपको वर्ग दिए हैं वो इस तरीके से दिए हैं 6 to 15 और आगे जो दिया हुआ है वो दिया 16 to 25 और इसके नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है आपको इसी तरीके 26 to 35 और आगे आपका 36 to 45 और आगे दिया हुआ आपका 46 to 55 और आगे दिया हुआ है 56 to 65। आपके लिए क्वेश्चन है, क्या मुझे लगता है कि 90% नहीं बल्कि 99% जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही करेंगे। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इसको x मान CI मान लेंगे। अभी पहले आप इसे लिखिए 23 14 5 23 14 5। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे और ज्यादातर इस क्वेश्चन को बच्चे ने क्या भी होगा तो इस क्वेश्चन को करते टाइम जो बच्चे इसको CI मान लेते हैं, क्लास इंटरवल मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं बेटा, इसमें एक चीज आपको देखना है, ये सीरीज जो है इन एक्सक्लूसिव है। इन एक्सक्लूसिव मीन्स का मतलब होता है कि ये जो कॉन्टिन्यूअस इन कॉन्टिन्यूअस है और जब ये टेबल इन कॉन्टिन्यूअस है तो इसे हमें पहले कॉन्टिन्यूअस टेबल में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए आपने जब भी क्वेश्चन देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर देखोगे 0 से 10 तो अगला 10 से 20 देखा होगा आपने, फिर उसके बाद 20 से 30 देखा होगा, फिर 30 से 40 देखा होगा। आपने इस तरीके से वर्ग अंतराल देखे होंगे, यानी वर्गों का जो आपने देखा होगा कॉन्टिन्यूअस में देखा होगा। इन कॉन्टिन्यूअस तो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप जब भी करेंगे मैं आपसे कहता हूँ करके दिखाइए तो आप इसे रॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये इन कॉन्टिन्यूअस टेबल है और इस इन कॉन्टिन्यूअस टेबल को ही आप CI मान लेंगे जो इसका वर्ग है, जबकि इसको ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आपको दिया 5 से 10 तो अगला दिया होगा 10 से 15, फिर दिया होगा 15 से 20। समझ में आता है? देखो जैसे मैंने यहाँ बताया, अगर 15 से 20 दिया है तो अगली सीरीज उसी नंबर से स्टार्ट हुई है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेबल। देखो यहाँ पे आपने देखा 15 से 20, आपने देखा 20 से 25, आपने देखा 25 से 30, आपने देखा 25 से 30 से 35, 35 से 40। इसका मतलब है जो दूसरे पहले वाले क्लास इंटरवल का एंड पॉइंट है वो अगली बार में जाके दूसरे में भी शामिल हो रहा है। देखो यहाँ पे 15 से 20 तो 20 इसके साथ भी आ गया और आपने देखा कि वो अगले में भी जा रहा है 20 से 25, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेबल। और ये देखिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में 6 से 15, तो 15 से होता आगे का 15 से होता जो भी कुछ होता, लेकिन इनने दिया फिर 16 से 25, तो ये इनकॉन्टिन्यूअस है। तो इस टेबल को सबसे पहले आप कॉन्टिन्यूअस टेबल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, इसमें किस तरीके से करेंगे। आप देखिए इसे करने का क्या प्रोसेस है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर एक्सरसाइज में आ जाता है, टीचर बच्चों को दे देते हैं और वो टीचर जब बच्चों को क्वेश्चन देते हैं तो बच्चा उसका गलत आंसर निकाल के टीचर के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं लो सर जी हो गया, क्योंकि ये चेक नहीं कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, इसका भी कोई रूल है नहीं है। तो आप यहाँ पे देखना है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें क्लास यानी वर्ग, यानी इसको आप क्लास भी कह सकते हैं। सबसे पहले क्लास डाल देंगे, फिर डालेंगे क्लास इंटरवल। तो ये अभी आपकी क्लास ही मानी जाएंगी। क्या मानी जाएगी? इनको कह दो क्लास। आपका हो गया है क्लास। तो ये आपका हो गया क्लास, और यहां से चाहिए हमें क्लास इंटरवल। यहाँ पे चाहिए हमें सी आई, ये सी आई नहीं है, और फिर चाहिए हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब क्लास कितना आपको दिया? 6 to 15, और वो दे रखा अगला 16 to 25, आगे दे रखा 26 to 35, और आगे दिया हुआ 36 to 45, और आगे दिया हुआ आपका 46 to 55, और आगे दिया हुआ आपका 56 to 65, ये। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 6, सॉरी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 6 और 11, 21, 23, 14 और आपका 5, ये इनकी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अब आप कैसे कह सकते हैं कि इसको मुझे कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाना है इस टेबल को। इन कॉन्टिन्यूअस टेबल अभी अगर आपको दी हुई है तो इसको कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले आप इन दो के बारे में सोचिए, जो आपको दो वर्ग अंतराल दिए हुए 6 से 15, और दूसरा दिया हुआ 16 to 25। तो आपको क्या करना है, इस वाले का तो लास्ट वाले, यानी एक की तो अपर लिमिट और एक की लोअर लिमिट, एक की अपर लिमिट एक की लोअर लिमिट, आप इन दोनों का डिफरेंस करिए तो हो जाएगा 16 - 15 इक्वल टू 1। उसके बाद उसे 2 से भाग कर दीजिए तो आएगा 0.5। इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहले जो आपका पहला क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फिर दूसरा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो पहले क्लास इंटरवल की तो अपर लिमिट लेनी है, उच्च सीमा कौन है बताना जरा? 15। और दूसरे वाले की जो निम्न सीमा लेनी है वो कौन है? वो है आपकी 16। इन दोनों का डिफरेंस करिए, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। फिर उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, और 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। तो अब इसके बाद हम इसको किस तरीके से करेंगे, अब इसके बाद ध्यान से देखना, एक बार फिर समझिए। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, किताब में बहुत सारे बुक में दे रखे हैं क्वेश्चन, आप घूम जाते हैं कि इसे कैसे करें। एक बार फिर देखिए, जो आपको पहले क्लास दी हुई है उस क्लास में जाइए, उस क्लास की आप लेंगे अपर लिमिट। क्या लेंगे आप? अपर लिमिट। और दूसरे क्लास इंटरवल की लेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट, लोअर लिमिट का, अपर लिमिट का, यानी दोनों में देखो यहाँ पे देखें, पहले क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट कितनी है? 15, और दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कितनी है? 16। तो इन दोनों को घटाने के बाद कितना है? 1। इसका हाफ कर दो, हाफ कर दोगे तो 1 का हाफ कितना होता है? 0.5। तो अब इसके बाद जो पहली वाली, जो पहले क्लास इंटरवल की, पहले क्लास इंटरवल जो आपका फर्स्ट क्लास दे रखा है, फर्स्ट क्लास की पहली लिमिट में से, यानी पहले वाले जो हमारी कौन सी लिमिट बोलेंगे इसको? निम्न सीमा, यानी लोअर लिमिट में से 0.5 घटा दो और लास्ट वाली में जोड़ दो। अब आप देखिए 6 में से, यानी 6 में से 0.5 घटाऊंगा तो निकल कर आएगा 5.5 से, और ये हो जाएगा आपका, इसमें जोड़ दो 15.5, 15.5। अब आगे इसमें से भी 0.5 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 15.5 से, और इसमें 1 जोड़ दो, हो जाएगा 25.5। अब ऐसे यहाँ पे 0.5 घटा दोगे तो हो जाएगा 25.5 से, और ये हो जाएगा 35.5। यहाँ से भी तो हो जाएगा आपका 35.5 से, और ये हो जाएगा 45.5। अब यहाँ जाइए, ये हो जाएगा आपका 45.5 से 55.5। अब इस पे देखिए 55.5 से 65.5। अब देखिए, देखो इनमें हो गया ये।
अब ये कॉन्टिन्यूअस टेबल में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आपकी आंखों के सामने। फिर देखिए अब इसके अंदर देखो 5.5 से 15.5 यानी 5.5 से 15.5, तो डिफरेंस आप देखेंगे तो आप बिल्कुल इक्वल डिफरेंस आएगा। आप देखेंगे 15.5 में से 5.5 निकालेंगे तो 10 का आएगा, इनमें भी 10 का, इसमें भी 10 का आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे कुछ अलग प्रोसेस चल रहा था। तो अब इसके बाद अब आप क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्वेश्चन में अब ये देखिए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास इंटरवल की है, तो आपने देखा 23, ये सबसे ज्यादा है, तो किसकी है, ये आप होगा F1। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो हमारी ये है, ये वाली लिमिट ये हो जाएगी हमारे बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा 35.5 से 45.5। अब इसमें L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा इसमें लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट 35.5। अगर मैं यहाँ पे H निकालूं तो H कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 45.5 माइनस 35.5, तो आपको पता है कितना निकलेगा, तो 10 निकलेगा। कितना निकलेगा, 10। अब F1 आपको मिल गया, F1 कितना हो गया आपका, F1 हो गया 23। और इसके बाद अगर मैं ऊपर जाके देखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा F0, नीचे आके देखता हूँ तो कितना हो जाएगा F2, F0 कितना हो जाएगा आपका, F0 हो जाएगा 21। और अगर F2 की बात करता हूँ तो F2 कितना हो जाएगा 14। लगा दो बहुलक का फॉर्मूला। तो आपको पता है बहुलक बराबर होता है, बहुलक MO बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इनटू में H। अब करो L बताओ, L कितना है, L है आपका 35.5 प्लस F1 कितना आपका 23 माइनस और F0 21 अपॉन में आ जाइए 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 और इंटू 10। आप यहाँ पे आइए 35.5 प्लस माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2 अपॉन पे चले जाइए 23 2 जा 46 और माइनस ये 14 है और ये 21 है, तो ये हो जाएंगे आपके 35 और इंटू में हो जाएगा आपका 10। अब आगे आइए 35.5 प्लस 2 अपॉन 11 बचेंगे जब 46 में से 35 जाएंगे और इंटू में 10, तो आपका हो जाएगा 35.5 प्लस 2 10 20 अपॉन 11। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं 35.5 और जब आप 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11, 9 बच जाएंगे, पॉइंट लगा के 0 80 हो गए, 11 7 जा 11 8 या 88। यानी आप देखते हैं कि अगर 20 को मैं डिवाइड कर दूं 11 से तो 11 बन जा 11, 9 बचे, पॉइंट लगा के 0 90 हो गए, 11 8 या 88, तो लगभग में इतना ही आप रखिए अप्रोक्स में कि 1.8 आ गया। और 1.8 जब इसमें प्लस करेंगे तो सीधा सीधा 8 में 5 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 13, 13 का 3 कैरी हुआ 1, 5 और 1 6, अरे कैरी का हो गया 7 और ये हो गया 3, तो हो जाएगा 37.3। दिस इज आंसर। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है, तो हमारा 37.32। आगे भी कुछ भी आ सकता है लेकिन फिलहाल ये। तो सबसे पहली बात क्या है इस क्वेश्चन की, सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन की एक है और वो सिर्फ ये है कि हम इस क्वेश्चन में इसी को जो है CI मान लेते हैं और CI मानने के बाद हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो बच्चे बता देते हैं कि 36 से 45 की है। हम फौरन जो इस क्वेश्चन को करने लगते हैं, लेकिन जब वो खुद इन कॉन्टिन्यूअस टेबल है, वो खुद सही तरीके से वर्ग अंतराल के रूप में नहीं है, तो हम उस क्वेश्चन का किसी भी तरीके से मोड नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि हमें देखना है कि जो टेबल है वो हमारी इनकॉन्टिन्यूअस में है या कॉन्टिन्यूअस में है। यानी या तो हम ये बताएंगे कि क्या किसी ना किसी प्रकार में है या विदाउट, जिसे उसकी कोई प्रकार है या नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 6 में 15, अब यहाँ अगर 15 से कुछ होता है यानी इसमें आगे 15 आना चाहिए था। आपने नोटिस भी किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में नोटिस करते थे, तो इसमें देखना 15 to 20, तो अगले में जब आ रहा है 20 to 25 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखना 16 to 15,
अगले में 15 आता है, 15 टू इतना, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 16 टू 25, तो इसका मतलब इनकॉन्टिन्यूअस टेबल है। और जब इनकॉन्टिन्यूअस टेबल होती है तो उसे कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए बिल्कुल सीधा सीधा प्रोसेस है कि आप जो है पहले आप वर्ग देखिए, पहला वाला वर्ग क्या है। पहला वाला वर्ग 6 से 15 है। फिर दूसरे वाला वर्ग देखिए, दूसरे वाला वर्ग जो वो आपका पता है 16 से 25 है। पहले वाले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वाले वर्ग की निम्न सीमा का आप अंतर करिए। तो पहले वाले वर्ग की उच्च सीमा कितनी है 15 और दूसरे वाले वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 16। तो 16 में से 15 निकालेंगे, कितना बचेगा 1। अब उसका आधा कर दे। अब 1 का आधा कितना होता है, हाफ। हाफ मतलब 0.5। तो अब आपको इसे क्लास इंटरवल में बदलने के लिए, वर्ग अंतराल में बदलने के लिए, पहली वाली क्लास में से, यानी जो पहली क्लास की जो लोअर लिमिट है, जो कोई भी क्लास, इसमें बहुत सारी क्लास दे रखी है, सारी क्लास है, किसी भी पहले यानी लोअर लिमिट में से तो आपको घटाना है 0.5 और जो अपर लिमिट है उसमें जोड़ना है 0.5। सीधा सीधा तुम्हारा जो ना कॉन्टिन्यूअस टेबल बन जाएगी। फिर उसका आप चाहे तो मोड निकालिए, चाहे मीडियन निकालिए, चाहे आप उसका मीन निकालिए। आप उसकी मीन मोड मीडियन को कोई भी चीज निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे फिर उम्मीद करता हूं कि आपकी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी वजह से आपकी समझ नहीं आया होगा क्वेश्चन, तो एक बार फिर आप मुझसे कल पूछिए, मैं आपको फिर दोबारा क्वेश्चन लेकर आऊंगा इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाया है। और अगर इसमें कोई परेशानी है तो परेशानी सिर्फ इसी बात की हो सकती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये इनकॉन्टिन्यूअस टेबल है। हमारे बच्चे, जितने भी हमारे बच्चे हैं, वो जो है इसको क्लास इंटरवल मान के इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, जो कि हमारा आंसर जो है सही नहीं आता और हमारे नंबर कट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सपने होते हैं पूरे में से पूरे नंबर लाने की, वो सपने खराब हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। यानी जो हम सपने देखते हैं वो सपने हमारे बेकार हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस तरीके के क्वेश्चन को पहले तरीके से देखिए, क्या क्या इसका कोई क्लास से इंटरवल है, क्या क्लास इंटरवल है, कोई किसी तरीके से वर्ग अंतराल है या नहीं है। अगर है तो फिर उसको जो है आप सही तरीके से कीजिए, अदरवाइज नहीं है तो पहले उसको जो है कॉन्टिन्यूअस टेबल में कन्वर्ट कीजिए। जब आप कॉन्टिन्यूअस टेबल में कन्वर्ट करेंगे तब उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अदरवाइज ना तो आपको मार्क्स मिल पाएंगे और ना ही अच्छे नंबर आप ले पाएंगे। ओके, थैंक यू।